नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। हम लोग सुबह 9:30 बजे मंदिर के लिए निकले थे, भजन गा रहे थे, सब खुश थे और एक पल में सब खत्म हो गया। ये शब्द है उस मासूम बच्ची पिंकी के जो गोंडा में हुए दर्दनाक नहर हादसे में किसी चमत्कार की तरह बच गई, लेकिन उस चमत्कार का दाम उसने अपने परिवार को खो कर चुकाया। रविवार को गोंडा के मोतीगंज थाना क्षेत्र के सीहा गांव से 16 लोग बोलेरो में सवार होकर जल चढ़ाने पृथ्वीनाथ मंदिर जा रहे थे। रास्ते में एक पुलिया पर बोलेरो अनियंत्रित हो गई और सीधे सरयू नहर में जा गिरी। बारिश से लबालब भरी नहर में बोलेरो कुछ ही पलों में डूब गई। उसके दरवाजे लॉक हो गए, अंदर बैठे लोग छटपटाते रहे, दम घुटता रहा और फिर एक एक कर सब शांत हो गए। 3 भाइयों के परिवार उजड़ गए, एक भाई के पूरे परिवार की मौत हो गई। हादसे में कुल 12 लोगों ने जान गंवा दी। 16 महिलाएं, 2 पुरुष और 3 मासूम बच्चे भी थे। ड्राइवर और 3 अन्य किसी तरह बच निकले, जिनमें पिंकी भी थी। पिंकी ने बताया कि उसने बाहर निकलने के बाद भी अपने परिवार को बचाने की भरपूर कोशिश की, CPR दी, आवाज लगाई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। ग्रामीणों ने भी जान की परवाह किए बिना नहर में छलांग लगाई, बोलेरो को रस्सी से बांधकर किनारे लाए, लेकिन जब तक दरवाजे तोड़े गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सड़क पर बिछी 11 लाशें, पानी में डूबी बोलेरो और टूटे हुए शीशों के बीच रोते बिलखते लोग। ये मंजर सिर्फ एक हादसा नहीं, एक गांव की रूह को झकझोर देने वाली त्रासदी बन गई। प्रशासन ने शवों को अयोध्या भेजा और देर रात अंतिम संस्कार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया और मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद की घोषणा की है। SP विनीत जायसवाल ने बताया कि पुलिस को घटना की जानकारी मिली कि बोलेरो नहर में पलट गई है। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर लोगों को बाहर निकाला। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 4 लोगों को अस्पताल इलाज के लिए भिजवाया गया है। मरने वालों को सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की गई है। देखिए, जनपद गोंडा के थाना एटिया चौक क्षेत्र के रहरा में एक पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक बोलेरो गाड़ी जिसमें कई लोग सवार थे अनियंत्रित होकर एक नहर में यहाँ पलट गई है। सूचना पर तत्काल जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनके द्वारा एवं स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया तथा उसमें से 4 लोगों को जीवित निकाला गया जो सुरक्षित हैं और उनको प्राथमिक उपचार हेतु CHC एटिया चौक भिजवाया गया है। गोंडा की ये घटना सिर्फ एक ट्रैफिक दुर्घटना नहीं, एक ऐसा सच है जो दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी चूक पूरी जिंदगी को बदल देती है। बारिश, तेज रफ्तार, पुलिया की हालत, इन सब ने मिलकर 12 जिंदगियां छीन ली। जो बच्ची बच गई उसकी आंखों में अब सिर्फ वो मंजर है जब उसकी दुनिया नहर में डूब गई। अब जरूरत है कि सड़कों की हालत सुधारी जाए, नहरों के किनारे सुरक्षा हो और यात्राएं सिर्फ धार्मिक भावनाओं से नहीं, सुरक्षा की समझदारी से भी भरी हो। एक गांव ने 12 अपनों को खोया है, अब सिर्फ यादें बची हैं और एक सवाल, काश ये हादसा रुक जाता। गोंडा नहर हादसे ने एक बार फिर दिखा दिया कि किस तरह से एक लापरवाह व्यवस्था और असुरक्षित सड़कें आम लोगों की जिंदगी निगल जाती हैं। हादसे में बचे कुछ लोगों में एक मासूम बच्ची पिंकी भी है, जिसने अपनी आंखों के सामने पूरे परिवार को मरते देखा। वो अकेली बची, लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में वो बची है? प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर दुख जताया और मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50,000। पर क्या इतने भर से किसी का भविष्य संवर सकता है? क्या उस बच्ची के आंसू, उसके अंदर की टूटन और उसके आने वाले जीवन की चुनौतियों का जवाब यही रकम है? सरकार को ये समझना होगा कि ये हादसे केवल आंकड़े नहीं होते, ये लोग सिर्फ मृतक संख्या नहीं होते। इस बच्ची के पास अब कोई माँ नहीं, कोई पिता नहीं, भाई बहन नहीं, छत नहीं और सहारा भी नहीं। ऐसे में सिर्फ मुआवजा देना काफी नहीं है। सरकार को बच्ची की संपूर्ण देखभाल की योजना बनाई जानी चाहिए। उसे शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, काउंसलिंग, रहने की व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा भी दी जाए। ये सिर्फ एक बच्चे की जिंदगी का सवाल नहीं है, ये एक इंसानी जिम्मेदारी का भी इम्तिहान है। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।